मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वदार। मंगल मंगल करना बिनवा बारंबार। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपता। क्या लागत है गुरुमोर। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में हमारे परम पूज्य प्रहलाद गुरुदेव सर्वो सिंहासन पे विराजमान है। गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। व्यक्त रूप में मनसा से अपने आवास में आचार्य पूर्ण चेतन जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन है। स्वामी जगन्नाथ बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन है। स्वामी विनय बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन है। मंचा से घनश्याम बाबा, प्रकाश बाबा एवं दादाजी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। सत्संग में उपस्थित सारे सत्संग प्रेमियों के चरणों में कोटि कोटि नमन है। आज ध्यानाभ्यास का जो 15 रोज का ध्यानाभ्यास का सत्र रखा गया है, केंद्र है इसका प्रथम दिन का पूर्वाह्न काल का सत्संग में हम लोग भाग लिए हुए हैं और अभी संतवाणी को सुने। उसके बाद ईश स्तुति, संत स्तुति, गुरु स्तुति, गुरु की महिमा, उसके बाद गुरु की कीर्तन, संत की परिभाषा, सिद्धांत, सबको अभी हम लोग गुरु महाराज के लिखे हुए सिद्धांतों को पढ़े सुने, जिसमें गुरु महाराज के लिखे हुए सदग्रंथ सत्संग योग से पूज्य स्वामी बाबा जगन्नाथ बाबा ने पाठ किए। उसमें है कि आज का ध्यान बिंदु उपनिषद। ध्यान बिंदु उपनिषद में आती है बात ध्यान की, और उपनिषदकारों ने बहुत अच्छे तरह से लिखे हैं कि अगर ध्यान बिंदु में ध्यान अगर आप सही ढंग से करते हैं तो जन्म जन्मांतरों का पाप ध्यान योग के बल से नष्ट हो जाता है। पहाड़ के जैसे फैला हुआ है पहाड़, कितनों भी समूह हो, पाप का नष्ट हो जाता है। लेकिन गुरु महाराज जी ने एक जगह स्मरण में पढ़े थे, गुरु महाराज जी ने कहे कि करोड़ों करोड़ों वर्षों का पाप है, तो आप चाहोगे कि हम ध्यान बिंदु केवल मात्र शिविर केंद्र में ही जाकर के ध्यान का ध्यानाभ्यास करें, उसी से मेरा पाप नष्ट हो जाएगा, या नहीं हो। उसके लिए आपको घर पे ही बैठ करके ध्यान का साधना अभ्यास करना पड़ेगा, और बिना अभ्यास से यह होने वाला नहीं है। यह अभ्यास की चीज है। संत बाबा देवी साहब हमारे मरने के समय में लोगों ने बहुत हैतुबा करने लगे कि बाबा आप जा रहे हैं, बाबा आप जा रहे हैं, कुछ हमको सुना दीजिए, कुछ सुना दीजिए। तो बाबा ने कहे थे दुनिया वहम है, अभ्यास करो। और वही चीज है कि अगर बिना अभ्यास का ये चीज नहीं होगा, अगर अभ्यास बना रहेगा, गुरुओं की नाम ओठ पे रहेगा, तो मरते समय भी अगर आपका ये ध्यान वहां रहे
तो आप अधोगति में नहीं जाएंगे। ये शास्त्र कथा मैं नहीं करता। अभी ध्यान की बात है। ध्यान की बात आज लीजिए। कौरव पांडवों में जब द्रोणाचार्य ने कौरव और पांडवों के युवाओं को शिक्षा दे रहे थे धनुष्वान का, जब शिक्षा का काम पूर्ण हो गया तो परीक्षा की बारी आई कि परीक्षा लिया जाए। तो द्रोणाचार्य ने एक वृक्ष पे लकड़ी का पक्षी बना करके उसको टांग दिया, उसमें आंख बना के दे दिया और सबसे परीक्षा लेना था। सबसे बुला करके कहता है कि पक्षी के आंख में तीर मारना है, निशाना लगा है। तो सबको बुलाए, दुशासन को बुलाए, दुर्योधन को बुलाए, जितने भी थे सबको बुलाए। सबको कहता क्या देखते हो? तो कहता था कि मैं तो डाली देखता हूं और पक्षी को देखता हूं। और क्या देखते हो? तो नहीं, डाल पक्षी को देखता हूं। कहता दूर हट जाओ। इसी तरह से सारे को पूछा, जितने भी थे, कोई सफल नहीं हुआ। सब कहता था कि दूर हट जाओ। सबको, कोई ये नहीं कहता था कि मैं केवल आंख दिख रहा हूं, कोई नहीं कहता था। क्या देखते हो? तो वृक्ष देख रहा हूं, पत्ता देख रहा हूं, डाली देख रहा हूं, यही कहता था। लेकिन जब अर्जुन की बारी आई तो अर्जुन से कहा कि बस आप क्या देख रहे हो? निशाना साधा अर्जुन ने और कहा मात्र मैं पक्षी का आंख दिख रहा हूं। कहा निशाना लगाओ और निशाना लगा दिया। निशाना सीधे वहां जाके पड़ी। ये किस चीज की है? ये ध्यान की है कि ध्यान लगाया। और अभ्यास की बात थी, उन्होंने अभ्यास पूरी तरह से किया था कि मात्र दुनिया कुछ नहीं दिख रहा था, कोई चीज दिख नहीं रहा था उसको, न पेड़ दिख रहा था, न पता, न टहनी, केवल दिख रहा था उसको आंख। वही बात है ध्यान में। अगर हमारी ध्यान ध्यय में अगर सूरत लग गया, टिक गया, तो सूरत तो कहीं मत जाने दीजिए। आपको गुणामान बहुत है, आते रहेगा जाते रहेगा, लेकिन आप सूरत को वहां से हटने मत दीजिए। सूरत को वहां डट करके सारा पूरे सावधान होकर के पूरे कड़ी कमान से सूरत को कहीं वहां रहे। सूरत अगर टिका रहेगा वहां पे, ध्यान अगर आपकी टिके तो वैसा सुख भी मिलेगा और आगे का अभ्यास का कर्म का। ध्यान के संबंध में आप घर की बात लीजिए। सुई धागा में, सुई में अगर एक छोटी सी बिल्कुल 1 इंची वाली सुई है, उसमें धागा डालना है, उस समय में कहेंगे हम चारों तरफ देखेंगे भी, दूसरे भी चीज को देखेंगे, धागा भी डाल देंगे, नहीं होता है। धागा डालते वक्त सिर्फ सुई के छिद्र पे नजर रखना पड़ता है। अगल बगल दोनों दो आंख है, उससे क्या कहेंगे एक आंख यहाँ देते एक आंख इधर देंगे, नहीं होता है। दोनों आंख की जोर एक साथ जोर लगाकर सुई के छिद्र पे निशाना देखते हैं। दृष्टि एकदम, दृष्टि को पूरा केंद्रित कर देते हैं सुई के छिद्र पे और तब धागा उसमें डालते हैं, तब धागा अर्पण हो जाता है। यह है ध्यान का महत्व। अभी पूज्य स्वामी जगन्नाथ बाबा ने पलटू साहब के लिखे हुए है कि जैसे कछुए अंडा देता है धरती पे, लेकिन सेवता है वहां नदियों में जाके, पानियों में, वह 100 कोस दूर चला जाता है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो सेव रहा है, एकदम ध्यान पूर्वक अंडे पे ध्यान है। अगर वह ना सेवे तो अंडा सड़ जाएगा। वो अपना ध्यान हटा ले, अंडा सड़ जाएगा। दूसरा उदाहरण दिया पनिहारी से। राजस्थान में पानी की बड़ी किल्लत थी, पानी नहीं था, बहुत जगह से दूर से पानी लाना पड़ता था। जब पानी वाली जाती थी तो बहुतों बर्तन लेके, 3-4 घड़े लेके, 3 घड़े 4 घड़े लेकर के घड़ा की, ताकि ज्यादा बर्तन में पानी आवे, और नीचे ऊपर घड़ा भर करके सर पे लेती थी। एक घड़ा बांह के नीचे, बाल्टी एक हाथ में, रस्सी दूसरे हाथ में, चल रही है बिना पकड़े घड़ा को। सखी सहेली उससे बात भी करती जाती है, लेकिन एक बूंद घड़े से पानी नीचे नहीं गिरता है। ये क्या है? उस सूरत को का बैलेंस ध्यान के द्वारा अपने सूरत को टिका दिया है, उस बैलेंस बना रखी है, जो कि एकदम जरा सा भी हिलने डुलने नहीं देती है, उससे पानी गिरने नहीं देती है।
ये ध्यान की महिमा है, ये ध्यान से सब बहुतों महिमा दिया हुआ है। ध्यान के लिए जब तक हम हमारे अंदर में मन में चारों तरफ की विचार आता रहेगा, ये काम ये काम ये काम ये काम ये संकल्प ये विकल्प, ये करना है वो करना है, यहाँ पे ये होगा वो होगा, इसको नहीं हटाएंगे तब तक ध्यान आपका केंद्रित नहीं होगा। ध्यान को केंद्रित करने के लिए, जैसे नदियों में बाढ़ आती है, उसमें बहुतों घास फूस आता है, लेकिन हमें नहाना है, डुबकी मारना है, तो हम घास फूस को हाथ से हटा देते हैं, डुबकी मार लेते हैं। उसी तरह से गुनावन अगर आपके दिल में होता है, आपके अंदर मन में, गुनावन को हटाते जाइए हटाते जाइए हटाते जाइए, थकिए नहीं। उसमें हमें ये मन में कहते कि नहीं होगा, अब नहीं ध्यान बन रहा है, नहीं होगा, नहीं, ये अभ्यास की चीज़ है। पहले भी कह दिया कि अभ्यास, जितना डट के अभ्यास कीजिएगा, जितनी तत्परता के साथ आप अभ्यास करेंगे, जितनी आप प्रेम से धैर्य के साथ अभ्यास करेंगे। बहुत के लोग कहता है 10 मिनट 15 मिनट कमर टूट रहा है, ये दुख रहा है वो दुख रहा है, नहीं, ये तो बता ही दिया कि अभ्यास की चीज़ है। 10 मिनट कीजिए, दूसरे 12 मिनट कीजिए, एक नहीं एक रोज 5 महीना 6 महीना के बाद आपको 1 घंटा हो जाएगा, लेकिन अभ्यास की चीज़ है, अभ्यास कीजिए। बगैर अभ्यास से ध्यान को हम नहीं पा सकते हैं। जो हमारा केंद्र है, उस केंद्र को, उस बिंदु को हम नहीं पा सकते हैं जब तक हम अपने को धैर्य ना हो जाए, अस्थिर ना हो जाए, तब तक नहीं हो पाएगा। और उसमें भी कहा है, हमारे गुरुदेव ही नहीं, गीता में भी कहा है, भगवान कृष्ण भी कहा है कि पीठ, गर्दन और मस्तक को सीधा रखिए। यदि हम झुक करके ऐसे झुक करके करते नहीं होगा, पूरा सीधा रखिए। ध्यान करते करते उसमें होता है, गुरु महाराज के भजन में है, पता नीली पीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है। जब ये आपको दीदार होने लगे तो बुझिए कि हमारा ध्यान अब टिक गया, तब ध्यान का आपका रूपा पहुंचेगा। तो ध्यान के लिए बहुतों बात है, ध्यान में अभ्यास की चीज है। हम लोग जितना अभ्यास करेंगे, जितना जोर लगाएंगे, कठिन तो है, शुरू में सब काम लोगों को कठिन लगता है, लेकिन अभ्यास करते करते जब लोग सीख जाता है, जब लोग उस काम में तत्पर हो जाता है, तब वह काम कठिन नहीं रहता है, तब वह काम उसके लिए हल्का हो जाता है। तो अभी तो हम लोगों के लिए कठिन है, बैठने में, केंद्रित ध्यान को केंद्रित करने में, सूरज को लगाने में कठिन तो है, लेकिन अभ्यास की बात है। जब तक हम लोग अभ्यास कर लेंगे, यही सरल हो जाएगा। और हम लोग जिस लक्ष्य के लिए, हम लोग जिस उद्देश्य के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए, यह उद्देश्य हम लोगों का पूरा होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।